देखिए, धनबाद में ये तो तय हो गया है कि मेयर कौन है, लेकिन डिप्टी मेयर कौन बनेगा इस पर संशय के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। और जैसे जैसे डिप्टी मेयर बनने की कवायद शुरू हो रही है, ये रेस लंबी होती जा रही है और इस रेस में कौन बाजी मारने वाला है, इसके लिए खेल सियासी पर्दे के पीछे चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि सियासी दल अपनी पूरी चाल चल रहे हैं, साथ ही साथ हॉर्स ट्रेडिंग का खेल भी चल रहा है और इसी वजह से आप सोचिए कि आप हर दूसरे पल इस मेयर पद की दौड़ में जो जो नाम आ रहे हैं उसके लिए समीकरण बदलता जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का शब्द जो अभी आपने सुना होगा, ये अब तक आपने राज्यसभा चुनाव में, झारखंड के राज्यसभा चुनाव में ही सुना होगा, लेकिन मेयर पद के लिए भी हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है। आप सोचिए कि इस सियासी दांवपेच में लोग कुछ भी करने को तैयार है और धनबाद में फिलहाल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि मेयर तो बन गए, लेकिन डिप्टी मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर के लिए ये सारे दांवपेच सब चल रहे हैं और पर्दे के पीछे सियासी दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। नगर निगम चुनाव का परिणाम आने के बाद अब निगम बोर्ड के दूसरे सबसे अहम पद डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर शहर की सियासत तेज हो गई है और ये सबसे बड़ा हॉट सीट भी बन गया है। आपको पता है कि अभी रांची नगर निगम में भी डिप्टी मेयर के लिए ऐसी ही कवायद चल रही है, लेकिन धनबाद में जो समीकरण देखने को मिल रहा है ये बड़ा ही दिलचस्प है। धनबाद में पार्षदों के बीच जोड़ तोड़ और समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है। इस पद को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की भी बातें सामने आ रही हैं। कई दावेदार बैकफुट पर हैं, कई राजनीतिक दलों के नेता बैकडोर से गेम में लगे हुए हैं। मतगणना समाप्त होते ही संभावित दावेदार सक्रिय हो गए। विजयी पार्षदों से मुलाकातों का दौर चल रहा है। नगर निगम के 55 वार्ड से चुने गए पार्षदों के बीच ही डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में देखिए 55 वार्ड हैं तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 28 पार्षद का समर्थन हो यहां, और यही जो 28 है अब सियासी गणित का सबसे अहम अंक बन गया है और जो संभावित उम्मीदवार हैं वो अपने पक्ष में बहुमत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जोड़ तोड़ की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इन सब के बीच सियासी हलकों में जिनका नाम सामने आ रहा है, जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, उनमें वार्ड नंबर 7 के अरुण चौहान, वार्ड नंबर 22 की सुमन सिंह, वार्ड 33 की मेनिका सिंह, वार्ड 26 के विकास रंजन शामिल हैं। सूत्र कहते हैं कि कुछ अन्य प्रभावशाली पार्षद भी अंतिम समय में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। फिलहाल समर्थन जुटाने और समीकरण साधने की राजनीति पूरे चरम पर है। डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हैं। पर्दे के पीछे से राजनीतिक खेल चला जा रहा है। हालांकि अब तक कोई राजनीतिक दल खुलकर आया नहीं है सामने, लेकिन यहाँ के कई बड़े नेता मामला सेट करने में लगे हुए हैं। तो अब सोचिए, निकाय चुनाव में भी हॉर्स ट्रेडिंग आपने सुना होगा, हॉर्स ट्रेडिंग ये आपने सुना होगा, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब भी आप समझ लीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है वोट खरीद लेना। जी हाँ, ये सब चलता था राज्यसभा चुनाव तक ही, लेकिन अब देखिए ये मामला निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर कौन होगा, इसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग। और हर पार्षद, अब देखिए जितने पार्षद एक के पक्ष में होंगे, जिनके पास बहुमत होगा, पार्षदों का समर्थन होगा, वही डिप्टी मेयर बनेगा। तो भाई सबको एक इकट्ठा करने के लिए अब यही चाल चली जा रही है कि भाई आप मेरे साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। तो धनबाद में तो 55 वार्ड है, 28 समर्थन के लिए चाहिए कम से कम, तो 28 पार्षद किनको समर्थन देते हैं ये बहुत जरूरी होगा और इसलिए सारे दांव पे चले जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हुए थे, फिर भी पार्टी जो है प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रही थी और इसी कड़ी में आप देखिए कि अब डिप्टी मेयर कौन होगा धनबाद का, उसकी दावेदारी के लिए अब खेल चल रहा है। बैकडोर से सारे राजनीतिक दल अपने सियासी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि 28 पार्षदों का समर्थन आखिर मिलेगा किसे। सहयोगी सिथुन मोदक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिथुन, बड़ी मुश्किल से ये समझ में आया कि पार्टी ने तो समर्थन नहीं दिया था, इसके बावजूद संजीव सिंह ने बाजी मारी और वो धनबाद के मेयर बन गए, तो वो किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन डिप्टी मेयर कौन होगा इसके लिए खूब जोड़ तोड़ चल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सारे सियासी दांवपेच हैं सब यहीं पर आजमा लिए जाएंगे कि कौन बनने वाला है डिप्टी मेयर। सिथुन, बिल्कुल, नगर निगम परिणाम के बाद अब जो है नगर निगम के दूसरे बड़े अहम पद
डिप्टी मेयर की कुर्सी शहर की सियासी जो है वो काफी सीट बन गया है कि धनबाद में पार्षदों के बीच जो है जोड़ तोड़ और समर्थक जुटाने का कवायद जो है काफी तेज देखा है यहाँ धनबाद में जी। और जो है हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सामने आती है और ठेकेदार बैंक पे जो है वो जो यहाँ पर जोड़ तोड़ की जो है वो स्थिति जो है उसको बनाने में लगी हुई है। हालांकि यहाँ पे ऐसे 4 लोग हैं जो जानकारी के मुताबिक जो सामने आई है वो है तो के लिए जो है रेस पर में है कि सभी अपने दावे कर रही है, लेकिन अब है कि अब डिप्टी मेयर कौन बनेगा इसको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 55 पार्षद है और उनमें से जो है 28 है वो जिस समर्थन कि वही जो है डिप्टी मेयर बनेंगे। लेकिन अब आने वाली बात ये है कि अब किसको कहा जाता है कौन बनेगा अभी क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि 18 तारीख को जो है वो उनका चुनाव डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुथुर। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि कौन होगा जो अपने खाते में 28 या 28 से ज्यादा पार्षदों का समर्थन ला पाएगा और जिसके खाते में ये समर्थन 28 या 28 से ज्यादा पार्षदों का होगा वही डिप्टी मेयर बनेगा। तो इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा ये भी दिलचस्प ही रहने वाला है, तो आप भी थोड़ा इंतजार करिए और देखिए कि कहां कहां कैसे कैसे दाव पेच चले जा रहे हैं। चूंकि ये चुनाव राजनीतिक दल, इसमें राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया गया था, ये दलगत आधार पर, यानी राजनीतिक दलों की एंट्री नहीं थी। इसके बावजूद चुनाव का सियासी रंग कितना अनोखा है, कितना खास है, ये सब आपको देखने को मिलेगा अब सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए। देखते रहिए द भारत मित्र। सबको धन्यवाद देते हैं और मैं विशेष धन्यवाद मेनका जी को देते हैं, गुड्डू भैया को देते हैं कि आज हम लोग का वोट न होते हुए सबका मिलान कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत उनको हम धन्यवाद देते हैं कि सब एक दूसरे से पहले हम लोग का परिचय हो जा रहा है। कुछ तो पुराने पार्षद हैं वो जो पहचानते हैं, लेकिन कुछ नया पार्षद जो आ रहे हैं अभी हम लोग का मुलाकात हो गई, इसीलिए गुड्डू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ठीक है, महिला डिप्टी मेयर बनना चाहिए, हम लोग भी समर्थन है, लेकिन संख्या बल आ जाए हम लोग भी आप लोग का साथ है और सभी चाहते हैं। हम सबको हमारी भाभी आदरणीय श्रीमती मेनका सिंह जी का मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों को सम्मानित करने के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया और उसी जो उत्साह और जो भावना है उस भावना के तहत हम लोग भी सभी जितने सम्मानित पार्षद यहाँ नवनिर्वाचित हो या पुनर्निर्वाचित हो, सबों की तरफ से हम भी इनको गुलदस्ता दे करके, फूल का पौधा दे करके इनको सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे पार्षद जीते हुए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। मैं यही देना चाहता हूं कि आने वाले दिन में किस तरह हमारे धनबाद नगर निगम विकास हो, हमारे टॉप में जाए पूरा झारखंड नगर निगम। हमारे सबसे पहले रांची नगर निगम पहले स्थान पे आता है। हम लोग चाहें कि कैसे हमारे धनबाद नगर निगम में पहला स्थान हो, पूरा देश में सफाई के नाम से जाने जाए, स्वच्छ के नाम पे। और हमारे जब तक वार्ड विकास नहीं होगा तब तक हमारे धनबाद नगर निगम विकसित नहीं होगा। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं, आने वाले दिन में हमारे जो मेनका सिंह जी हैं, हमारे डिप्टी मेयर के दावेदार जी हैं, उन्हें हमें हमारे जितने भी पार्षद गण के सपोर्ट चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और हमारे भाभी जी भी बोले कि हम लोग 33 पार्षद हैं, हम लोग चाह भी रहे कि इस बार हमारे मेनका भाभी ही डिप्टी मेयर बने। हम लोग को शुभकामना और आशीर्वाद मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि सभी बधाई के हकदार हैं और सभा में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार, जोहार। मैं गुड्डू भैया और मेनका सिंह जी को हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाया। सम्मान के हकदार वो खुद भी हैं, वो तीसरी बार जीती हैं। उनको जैसा कि
55 वार्ड में से 55 पार्षद में से 33 महिलाएं हैं। इससे महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं या स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सब तो है ही, ये सब तो व्यवस्था जरूरी है, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज है सफाई और जल, ये बहुत जरूरी है। और जो मैं को कहना चाहेंगे कि अगर सबका समर्थन मिले, और हम भी ये चाहेंगे कि कोई महिला ही डिप्टी मेयर के पद पर हो, और इस चीज को बिल्कुल भी ये आगे लाना चाहिए कि कम से कम पानी की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए हर क्षेत्र में, किसी को पानी के लिए परेशानी ना हो। तो जब हम ये इलेक्शन में दौरा कर रहे थे तो सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं सफाई नहीं है और पानी बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये दो चीजें हैं, मेरा अपना मानना है कि ये होना चाहिए, और चाहते हैं कि मैम इस पद पर हो और हम लोगों का साथ दें और क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। जैसे मेनका जी डिप्टी मेयर के लिए खड़ी हुई है, उनका तो समर्थन है ही क्योंकि वो महिला है। मेरा भी मन है कि महिला ही पार्षद डिप्टी मेयर बने, और जैसे धनबाद का विकास करना है तो महिलाओं को आगे बढ़ना होगा। जैसे आरक्षण सीट हुआ 26 तो महिला हुई 33, तो महिला आगे बढ़ेगी तब तो क्षेत्र का विकास होगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और धनबाद जब आगे होगा तभी तो हमारा राज्य भी आगे होगा और देश भी आगे होगा। महिलाओं को थोड़ा समर्थन करना चाहिए, इसलिए जितने भी पुरुष पार्षद जीते हुए हैं सब महिलाओं का सपोर्ट कीजिए और इसको डिप्टी मेयर बनाइए। ये धन्यवाद, हम लोग को सम्मानित किए इसके लिए आपको